अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। हम 10th क्लास की बायोलॉजी बुक में से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का पढ़ा। आज हम उसका सेकंड पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये ब्रेन से शुरू होती है और हमारी वर्टिब्रल कॉलम मतलब लोअर बैक तक जो है ये हमारी एक टेल की तरह का स्ट्रक्चर जो ब्रेन के साथ अटैच होता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके साथ साथ उसके अंदर जो है ये मूव करती है। ये एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है और जैसा कि ब्रेन की जो ऊपर लेयर्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं, ऑक्सीजन, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी वो मेनिंजेस जो हैं जिन्हें हमने कहा था वो प्रेजेंट होती हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है ना ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो है ना वो कंटिन्यूएशन है, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आगे वो कंटिन्यू होता आगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मतलब वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो है वो मूव कर रहा होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर है इस तरह का। उसका जो आउटर रीजन होता है वो वाइट मैटर जो है उसे कहते हैं, वाइट मैटर से बना हुआ होता है और ये जो है माइलिनेटेड एक्सोन के साथ ये कंपोज हुआ होता है, बना होता है। और इनसाइड एक बटरफ्लाई, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ना बटरफ्लाई की शेप जैसे वो होती है उसकी टाइप का ना एक स्ट्रक्चर जो है थोड़ी सी जो उसका रीजन है वो मौजूद है जो ग्रे कलर का होता है। इसे ग्रे मैटर का नाम देते हैं। जो सेंट्रल कैनाल का नाम हमने पीछे लेक्चर में लिया था उस सेंट्रल कैनाल के इर्द गिर्द जो है ये उसको इनक्लोज किए होता है, उसके इर्द गिर्द जो है ये ग्रे मैटर होता है। इसके पास सेल बॉडीज मौजूद होती हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स की। 31 पेयर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं और बॉडी की तरफ मूव कर रही हैं सेंसेशन के लिए और इफेक्शन के लिए। तो वो कहता है कि 31 पेयर ऑफ इफेक्शन मतलब इफेक्ट करने के लिए 31 पेयर ऑफ नर्व्स जो हैं स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो निकलती हैं किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। और ये इसके पास क्योंकि एक्सोन जो होते हैं वो सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं, मतलब रिसीव करने वाले और सेंड करने वाले दोनों के होते हैं, तो ये इन्हें मिक्स्ड का नाम दिया गया था कि ये मिक्स्ड नर्व्स हैं। तो जहाँ से ये स्पाइनल नर्व निकल होते हैं वहाँ पे दो जो है ना रूट टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो इकट्ठे मिलते हैं और मिक्स स्पाइनल नर्व्स को बनाते हैं। डॉर्सल मतलब ये अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म हो ना तो अंदर वाला जो साइड होती है वो वेंट्रल साइड होती है, ऊपर वाली डॉर्सल होती है। ठीक है, ये वेंट्रल है, ये पीछे वाली डॉर्सल है। तो वो कहता है जो डॉर्सल साइड है स्पाइनल कॉर्ड की उसके पास जो है वो एक्सोन होते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ गैंग्लियन सेल होते हैं जो सेल बॉडी जिनके ऊपर लोकेट की हुई होती है। और जो वेंट्रल रूट होती है, वेंट्रल साइड होती है इसकी वो स्पाइनल कॉर्ड की, उसके पास जो है वो एक्सोन होते हैं मोटर न्यूरॉन के। स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन है कि जो भी मैसेज रिसेप्टर की तरफ से आ रहा है, स्टिमुलाई जो भी आ रहा है उसको ब्रेन की तरफ ट्रांसफ़र करना, ब्रेन की तरफ पहुंचाना ताकि ब्रेन उसे अच्छे से प्रोसेस कर सके, उसके ऊपर वर्क कर सके। और फिर जो ब्रेन मैसेज प्रोसेसिंग के बाद सेंड करे उस मैसेज को आगे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं कि फौरी अमल इन सेकंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा, कई मैसेज ऐसे होते हैं कि जिसकी बहुत स्पीड से ज़रूरत होती है वो ब्रेन की तरफ नहीं जाते बल्कि स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा गया है कि स्पाइनल कॉर्ड उसको रिसीव करते साथ उसको प्रोसेस करती है, देखती है और फौरन मैसेज वापस सेंड कर देती है कि भाई ये काम करो। जैसे कि करंट लगा, करंट को हाथ लगाते साथ विद इन सेकेंड के भी कई बहुत छोटे हिस्से में हम वो हाथ पीछे मूव कर देते हैं। हाँ, गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख के ऐसे फ़ौरन हम उठा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ होती हैं वो ब्रेन की तरफ नहीं जाती, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही उनका जो है प्रोसेसिंग के बाद मैसेज वापस इफेक्टर्स की तरफ आ जाता है कि भाई ये काम करो, ये रिस्पॉन्स आपको अब देना है। तो इस तरह हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट किया पिछली वीडियो में ब्रेन और इसमें स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ के। कोई भी पॉइंट मिस हुआ हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू वेरी मच।